में आपका स्वागत है। मुंबई की खबरों में आज बात चीन की होगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे सरकार ने सैनिकों और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चीन को करारा जवाब दिया है। कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी भी आपको दिखाएंगे। तो अगले 15 मिनट आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ चीन के धोखे के बाद आज महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की कंपनियों के साथ करार पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज के फैसले से चीन की 3 कंपनियों के करीब 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम रुक जाएगा। पंद्रह जून को मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 में चीन की 3 कंपनियों के साथ कुल 5,020 करोड़ रुपए के निवेश के MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए और उसी रात चीन से सीमा पर झड़प हो गई, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस सौदे पर फिलहाल रोक लगा दी है। कि महाराष्ट्र ने हमेशा राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर अपनी एक भूमिका सबसे पहले वो जाहिर करता है। चाइना के बारे में जब बातचीत चल रही थी कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है हिंदुस्तान में, उस बारे में आप निर्णय लीजिए। महाराष्ट्र आपके निर्णय के साथ खड़ा होगा। जानकार मानते हैं कि चीनी कंपनियों और उत्पादों के बहिष्कार से फिलहाल हमारे व्यापारियों को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, लेकिन भविष्य में जब चीन से आयात पर रोक लगाई जाएगी तो उससे चीन को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होगा। महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल चीन के साथ हुए उन MOU पर रोक लगा दी है जिसमें काम अब तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोजेक्ट जारी हैं उस पर अब तक रुख साफ नहीं है। चीनी वस्तु के बहिष्कार के मुद्दे पर शिवसेना ने केंद्र सरकार से नेशनल पॉलिसी की मांग की है। सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गरुड़ के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन पर उद्धव सरकार सख्त है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चीन पर हुए सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बेहद आक्रामक थे। उन्होंने ये तक कहा कि हमारी सरकार चीन को हर तरह से जवाब देना जानती है। चीन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सख्त रुख 19 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में ही दिख गया था। गलवान संघर्ष पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई थी। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार के फैसलों पर जो स्टैंड लिया, उससे कांग्रेस भी सख्ते में आ गई होगी। उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा था कि चीन के आगे भारत मजबूर नहीं बल्कि मजबूत है। हम सब एक हैं और प्रधानमंत्री के साथ हैं। आंखें निकालकर हाथ में दे देना हमारी ताकत है। जाहिर है उद्धव ठाकरे इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश हित में सियासत की कोई जगह नहीं है। दुश्मन को परास्त करने के लिए सभी को एक सुर में बोलना चाहिए। लेकिन हैरानी तब होती है जब कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियां राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी सियासत करती हैं। चीन से ही जुड़ी खबरों पर आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ही चीन पर एक्शन नहीं ले रही है, भारत सरकार भी चीन की कंपनियों के कई ठेके रद्द कर चुकी है, जिसके बाद से चीन परेशान है। चीन ने गलवान घाटी में जो गुस्ताखी की, उसका हिसाब हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर लेना शुरू कर दिया है। आर्थिक मोर्चे पर भारत चीन को कई झटके दे चुका है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। महाराष्ट्र से पहले चीन के लिए हिंदुस्तान से आर्थिक नुकसान की कई खबरें मिल चुकी हैं। गलवान में झड़प के तुरंत बाद भारतीय रेल ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाया। रेलवे ने चीन की कंपनी का करीब 417 करोड़ रुपए के ठेके को रद्द कर दिया। प्रोजेक्ट चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के पास था। चीन की कंपनी को कानपुर और मुगलसराय के बीच काम करना था। सिग्नल और दूरसंचार के काम से चीन की कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला था। भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले सामानों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चीन पर सख्त प्रतिबंधों से पहले BSNL ने चीन के सामानों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इससे चीन को करीब 3,000 करोड़ का नुकसान होगा। चीन के खिलाफ एक्शन की ये सिर्फ शुरुआत है।
भविष्य में चीन को हिंदुस्तान कई और बड़े झटके देने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर कोरोना संक्रमण की। मुंबई में मानसून की बारिश में और खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि मुंबई में मानसून के दौरान नमी होने की वजह से ये खतरा बढ़ जाएगा। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है और अब मानसून में यहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शोध करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून में कोरोना संक्रमण का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के म्यूकस को अलग अलग शहरों के तापमान में स्टडी करने पर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। तो ड्रॉपलेट्स देर से सूख रही हैं, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। अब जैसे भारत के शहरों में मानसून आएगा जून जुलाई में, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब है ड्रॉपलेट्स देर से सूखेंगी और इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि मानसून में हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने ड्रॉपलेट के सूखने की गति को दुनिया के 6 शहर में हर दिन होने वाले संक्रमण के मामले के आधार पर इसकी तुलना की। शोध में ये बातें सामने आई कि मुंबई में बारिश के दिनों में कोरोना संक्रमण और बढ़ सकता है। तो हमने 6 शहरों का 40 दिन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डेटा लिया और उसके बेसिस पे अपने कंप्यूटर मॉडल से उनका ड्राइंग टाइम निकाला और साथ ही साथ हमने इन सिटीज में किस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ा है वो भी हमने निकाला और इन दोनों के बीच में हमने देखा कि कुछ कोरिलेशन है क्या, और हमको मिला कि इन दोनों के बीच में हाँ कोरिलेशन है, दोनों चीजें कोरिलेटेड हैं। जिस तरह से हमारा ड्राइंग टाइम चेंज हो रहा है और जिस तरीके से इन्फेक्शन इन सिटीज में चेंज हो रहा है। पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में हैं और अब इस नई शोध ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मुंबई महानगर पालिका ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। जो सब्जी है, जो अपने फ्रूट्स है, उसको भिगो के रखे, उसके बाद में खाने का, इसके ऊपर जो बैड बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सब सावधानी करनी चाहिए। मुंबई में मानसून का आगाज हो गया है और अगर आने वाले दिनों में कोरोना की रफ्तार और तेजी से बढ़ती है तो यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़नी तय है। एहसान अब्बास के साथ जी मीडिया मुंबई। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर में संक्रमण से लड़ाई जीतने वाले 2 साल के बच्चे की। अस्पताल कर्मियों ने फूल बरसाकर उसका हौसला बढ़ाया। नन्हे कदमों से आगे बढ़ रहा है ये बच्चा सिर्फ 2 साल का है। पंढरपुर के कोविड अस्पताल में ये बच्चा सभी डॉक्टर्स और स्टाफ की आंखों का तारा बन गया है। संक्रमण से मुक्त होने के बाद जब इस लिटिल कोरोना वॉरियर की विदाई की घड़ी आई तो फूलों की बारिश की गई। छोटा सा बच्चा इतने लोगों को देखकर डर गया था, फिर उसे चॉकलेट दिखाई गई तो बच्चा आगे बढ़ा। कोरोना को मात देने वाले इस मासूम को सभी लोग बधाई और शाबाशी दे रहे थे। ये बच्चा अपने पापा और मम्मी के साथ हाल ही में विदेश से लौटा है। जांच हुई तो बच्चे में संक्रमण की पुष्टि हुई, तब से बच्चे का इलाज चल रहा है। बच्चा अपने परिवार से दूर। आज मुंबई एडिशन में बस इतना ही। रोज शाम 7 बजे जी न्यूज से जुड़िए क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.